मेरा एग्जाम नहीं निकला एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि क्या गलत हो रहा है। आखिरकार में जो परसेंट है जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है, जिसका मेंस निकल रहा है, जिसका इंटरव्यू या एग्जाम निकल रहा है, कुछ ना कुछ तो वो कैंडिडेट्स कर रहे हैं जिसके कारण उनका एग्जाम निकल रहा है। यू नो, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लाइक आई हैव वर्कड इन कंटेंट, ट्रस्ट मी, इस प्रोसेस में मैंने अपने लाइफ के 3-3.5 साल गुजार दिए एंड व्हेन आई वर्कड ऑन द कंटेंट आई रियलाइज कि अच्छा ये गलत हो रहा है। इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हिट करेंगे ताकि जो कोर कॉन्सेप्ट है उनको हम बहुत ही समराइज तरीके से प्रेजेंट कर सके, जिससे उनका स्ट्रगल कर थोड़ा सा कम हो जाए। हाय एवरीवन, यार इस वीडियो में ना हम ये बात नहीं करेंगे कि यूपीएससी के कितने परसेंट लोग फॉर्म भरते हैं, कितने परसेंट का प्रीलिम्स निकलता है, फिर कितनों का मेंस, फिर कितनों का इंटरव्यू, कितनों का फाइनल सिलेक्शन या कोई भी एग्जाम का। इस वीडियो में हम फैक्चुअल चीज़ों को लेकर के डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कंटेंट ना पूरे यूट्यूब पे फ्लडेड है। यू विल गेट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, बट व्हाट मैटर्स कि आखिरकार में जो परसेंट है जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है, जिसका मेंस निकल रहा है, जिसका इंटरव्यू या एग्जाम निकल रहा है, कुछ ना कुछ तो वो कैंडिडेट्स कर रहे हैं जिसके कारण उनका एग्जाम निकल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द लक फैक्टर विच इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। यू नो, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लाइक आई हैव वर्कड इन कंटेंट, मैंने कंटेंट में यूपीएससी की सारी बड़ी अकेडमीज में काम किया हुआ है, पीडब्ल्यू हो, दृष्टि आईएएस हो, वाजीराम एंड रवि हो। आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद दीज अकेडमीज, किसी में थोड़े कम टाइम का, किसी में थोड़े ज़्यादा टाइम का, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने उससे एक चीज़ को नोटिस किया हुआ है। एज एन एस्पिरेंट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, करोल बाग चले जाना, मुखर्जी नगर चले जाना, अरे विजन की मंथली मैगजीन आ गई, वाजीराम ने ये समरी दिया हुआ है, पीडब्ल्यू ने बजट कवर किया हुआ है। यू नो, ये जितनी भी फ्लोरी बुक्स दिखते हैं ना, कलरफुल टेक्स्ट के साथ, इमेजेस के साथ में, उठाने के बाद में ऐसा लगता है कि यस, यही वो किताब है जिसको पढ़ करके मेरा एग्जाम निकलेगा। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच आई यूज टू फील, दिस इज वेरी नॉर्मल, जो हर कैंडिडेट फील करता है। अगर आप विजन की मंथली मैगजीन्स नहीं पढ़ोगे तो एक फोमो हो जाएगा कि यार एग्जाम में आई हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, पता नहीं मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट पता है, जब मैं कंटेंट में काम करने आया और जब मैंने इन्हीं अकेडमीज के लिए इनकी ही मैगजीन्स बनाना स्टार्ट किया, तो मुझे पता है क्या रियलाइज हुआ। माई परस्पेक्टिव एज एन एस्पिरेंट कंप्लीटली चेंज्ड। आई रियलाइज कि ये लोग बेसिक एनसीईआरटीज को पढ़ा करके उसकी समरी निकलवाते हैं और उसको पॉइंटर्स में बनाते हैं अलग अलग डायमेंशंस के अंदर, और उसको मार्केट में लेके आते हैं। इन अदर वर्ड, जो लोग कंटेंट में काम कर रहे हैं वो एक्चुअली में रॉ बुक्स को पढ़ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं और अलग अलग डायमेंशंस में उसी टॉपिक को कवर करके मार्केट में लेके आ जा रहे हैं। सो आई वाज फीलिंग, शुडंट आई बी डूइंग एज एन एस्पिरेंट द सेम थिंग? क्योंकि हम तो रॉ बुक्स तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डंप इंफॉर्मेशन। किसी कंटेंट डेवलपर ने कोई किताब पढ़ा, उसका सारा फैक्ट एक जगह लाके डंप कर दिया और वो मार्केट में आ गया। हम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ट्रस्ट में, इस प्रोसेस में मैंने अपने लाइफ के 3-3.5 साल गुजार दिए एंड मेरा एग्जाम नहीं निकला एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि क्या गलत हो रहा है। एंड व्हेन आई वर्कड ऑन द कंटेंट आई रियलाइज कि अच्छा ये गलत हो रहा है। ये किताब जो मुझे फर्स्ट डे पढ़ना चाहिए था, बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की, जो मुझे फर्स्ट डे पढ़ना चाहिए था, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। एंड मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी मटेरियल्स पढ़ रहा हूँ और मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, इवन आफ्टर द फैक्ट कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। व्हेन आई केम टू द मार्केट आई फाउंड कि आई एम नॉट द वन जो ये प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन द सेम बोट। इससे भी पता है कमाल का एक्सपीरियंस क्या था, जब मैंने दृष्टि आईएएस ज्वाइन किया था। सो आई वर्क देयर फॉर फ्यू मंथ्स एज एन एसोसिएट एग्जामिनर। मेरा वहां पर काम क्या था कि हिस्ट्री ऑप्शनल के टेस्ट बनाने थे, जो पैन इंडिया टेस्ट होते हैं हिस्ट्री के, दृष्टि जो कराती है, राइट। तो मुझे उन्होंने सबसे पहले पता है क्या बोला कि आप रुपेश एक एक्सेल सीट बनाइए और पिछले 5 साल का जो यूपीएससी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ हिस्ट्री का, उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करिए। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन 5 साल में क्या पूछा, वैदिक एज 5 साल में क्या पूछा, महाजनपद 5 साल में क्या पूछा, आर्यंस, मौर्य 5 साल में क्या पूछा, पूरा एक एंशियंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का तैयार करिए। यू नो, जब वो एक्सेल सीट में 2 दिन बाद प्रिपेयर करके लेके गया, तो एज एन एस्पिरेंट व्हाट आई फाउंड कि अच्छा, दीज आर द एरियाज जहां से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज आस्किंग एवरी टाइम। ये कमांड्स वो इस क्वेश्चन के लिए यूज कर रहे हैं, डिस्कस में हमें क्या करना है, एग्जामिन में हमें क्या करना है, ये कमांड्स भी मुझे तब समझ में आया। एंड आई वाज लाइक, आई एम इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट मेनी इयर्स एंड आई नेवर डिड द सेम थिंग व्हिच दीज कोचिंग्स आर डूइंग। तो पता है मुझे क्या रियलाइज हुआ, कभी कभी ना ओवर गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन को डिवास्टेट कर देता है, खत्म कर देता है।
वी आर इन एन एरा जहाँ पे यूट्यूब खोलते हैं, पता नहीं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके की कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, एंड एवरी वन इज कमिंग विद द सेम थिंग, ये पढ़ लो ये हो जाएगा, वो पढ़ ले वो हो जाएगा, बट नहीं होता है। अगर हम मार्केट से गाइडेंस कम कर देना तो बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स का एग्जाम निकल जाएगा, बट इतना ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में कि एग्जाम नहीं निकल रहा। इन सब को देखने के बाद में, आफ्टर ऑल दिस एक्सपीरियंस एज एन एस्पिरेंट, एज अ पर्सन हु हैज वर्कड इन दिस अकेडमी, एज अ टीचर ट्रेनिंग नंबर ऑफ न्यू एस्पिरेंट्स, व्हाट आई केम टू कंक्लूजन कि अगर भाई आपको एग्जाम निकालना है ना, और आपको एक ही काम करना है, 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है, उनके बेसिक नोट्स बनाने हैं और उनको तब तक रिवाइज करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलता है। दिस इज द इजीएस्ट वे। आप अपने लाइफ के खुद के कंटेंट डेवलपर होने चाहिए। यू शुड नॉट बी अ कंटेंट रीडर जो किसी डेवलपर का कंटेंट पढ़ रहा है। विद नो ऑफेंड टू एनी कोचिंग, जो भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आता है उसको पढ़ करके आपका फैक्ट तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल बुक से ना फैक्ट्स निकाल के एक जगह डंप करते हैं। मैं किसी कोचिंग को ब्लेम नहीं कर रहा, बट वॉट एवर द नेम दैट यू सी इन द मार्केट, ये सारे के सारे मैगजीन्स तभी इंपॉर्टेंट है, तभी हेल्पफुल है जब आपने अपनी बेसिक एनसीईआरटी को कवर किया है। And with the same thing, I want to come to the next part of this video, and the part is NCERT series. जो भी वीडियोस को सुन रहे हैं, I want to tell you guys, I have a team of some people जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यूज को बहुत बार दिया हुआ है, and they come with number of experience. पता नहीं कितनी बड़ी कोचिंग्स में कितने साल काम किया और कितने ऑफर्स उनके पास. But now that these guys are coming on this platform because they want to do something solely for this community without interference of any other institution, academy or formal organization. और उन सबको हमने मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज द पावर आईएएस. इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बेसिक एनसीईआरटी सीरीज. नाउ व्हाट इज दिस बेसिक एनसीईआरटी सीरीज? सो एक्चुअली में इस बेसिक एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, क्योंकि एज एन टीचर जो मैंने देखा है, आई हैव टॉट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, 100 से ज़्यादा बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि एस्पिरेंट्स का सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब होती है. उनको समझ में नहीं आता. बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर थोड़ा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो फंस जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लेंगे. एंड यूपीएससी ऑलवेज प्ले ऑन दीज बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. जो स्टैटिक क्वेश्चन 30 से 40 आते हैं ना, दे आर लाइक गेम चेंजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. पूरा प्रीलिम्स वहां पे बदल जाता है. एंड नॉट जस्ट द यूपीएससी, इवन जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, एसएससीज दे रहे हैं, वॉट एवर, तो हम बेसिक एनसीईआरटी को कवर करेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, एक एक चैप्टर को एनिमेशंस के थ्रू. ऐसा ना हो कि कोई समरी ला करके वही जो मतलब घिसी घिसाई वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे. वी आर नॉट गोइंग टू डू द सेम थिंग. हम एक्चुअली में उनको एनिमेशंस के थ्रू लेकर के आएंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, और कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर हम हर चैप्टर को कवर करते जाए, जिससे आपका एनसीईआरटी को कवर करने में कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए. ये वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगा, पावर आईएएस के, जिस पे आप मुझे सुन रहे हैं. और अगर आपने मुझे यहाँ तक देखा है, देन आई सिंसियरली बिलीव कि आप यूट्यूब पे उस सीरीज को भी देखेंगे जो हम लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि एज आई सेड 99% ऑफ द पीपल विल नॉट क्लियर द एग्जाम. ट्रस्ट मी, 60% लोग जो इस वीडियो को स्टार्ट किए होंगे वो अभी तक इस वीडियो को स्किप करके जा चुके होंगे. बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पे रुके होंगे और वो इस मैथड जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे, और उसमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो उस मैथड को एग्जैक्टली एग्जाम तक फॉलो करेंगे जिनका एग्जाम निकलेगा. इस वीडियो सीरीज के थ्रू हम सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हिट करेंगे ताकि जो कोर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी को उनको हम बहुत ही समराइज तरीके से प्रेजेंट कर सके, जिससे उनका स्ट्रगल कर थोड़ा सा कम हो जाए. So guys, stay tuned, subscribe to the channel and see you very soon. तब तक के लिए work hard and trust me, we will make this happen.